लागू शराबबंदी क्या खत्म करवाएंगे प्रशांत किशोर? ये सवाल तब से उठे जब से प्रशांत किशोर बांकीपुर के विधायक बने। जी हां, बांकीपुर में बीजेपी का किला ध्वस्त करने के बाद पीके को नई जिम्मेदारी मिली। प्रशांत किशोर शपथ भी ले चुके हैं और पीके बांकीपुर के युवाओं को नौकरी देने की घोषणा भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ हाल ही में प्रशांत किशोर ने डीजीपी से मुलाकात की थी और ये मुलाकात इस संदर्भ में थी कि पीके ने ट्रैफिक की समस्या से जो लोग परेशान हैं बांकीपुर के, उनकी बात को पहुंचाया। ट्रैफिक पुलिस से जो परेशानी हो रही है उस बात को पहुंचाया, उस मुद्दे पर बात की। इसके साथ साथ सूखे नशे को लेकर भी प्रशांत किशोर ने डीजीपी से खास मुलाकात की है, बात की है, वार्तालाप की है। इसके बाद एक सवाल उठने लगा है कि क्या प्रशांत किशोर आने वाले समय में अगर बांकीपुर के लोग कहेंगे कि हमको शराबबंदी से दिक्कत है, शराबबंदी तो है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कागज तक सीमित है, तो क्या प्रशांत किशोर इसके लिए आवाज उठाएंगे? क्या सदन में इसके लिए पीके गरजेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि साल 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त प्रशांत किशोर ने ये घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 1 घंटे में शराब से बैन हटा देंगे। लेकिन सरकार तो नहीं बनी, लेकिन अब जब प्रशांत किशोर को खुद वो पावर मिला है विधायक के तौर पर कि वो आवाज़ उठा सकते हैं, वो जो बिहार में ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर बात कर सकते हैं एक पद, एक पावर के साथ। तो अब इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पीके इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए 10 साल शराबबंदी को हो चुके हैं और इसके नफ़ा नुकसान जो है, किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है, ये अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। NCAR की रिपोर्ट जो सामने आई है उसने बिहार सरकार से सवाल भी पूछा कि शराबबंदी भला ये कैसी है जिसके बाद लोग शराब भी पी रहे हैं, जहरीली शराब से ज़िंदगी भी खत्म हो रही है, महिलाएं सुरक्षित भी नहीं हैं, क्योंकि शराब बंद करने के समय यही कहा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी है, इसके लिए जितना नुकसान झेलना हो हम झेलने को तैयार हैं और सरकार नुकसान झेल भी रही है। अगर इन 10 सालों की सिर्फ बात करें तो 20 से 25 हज़ार करोड़ का नुकसान बिहार सरकार को हुआ है। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टूरिस्ट का आना बिहार में कम हो गया है, बिहार में टूरिज्म का नुकसान है, शराब की दुकानें बंद हैं तो उससे भी नुकसान है, व्यापारियों को भी नुकसान हुआ था जब शराब बंद किया गया था 10 साल पहले। इसके साथ साथ होटल रेस्टोरेंट का जो इनकम है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, सरकार को जो इनकम होता था वो नहीं होता है अब। और इसके साथ साथ दूसरे राज्य को इस राज्य में शराबबंद के कारण फ़ायदा होता है। जो भी लोग आते हैं वो बिहार में स्टे नहीं करके पास के बंगाल में, यूपी में, झारखंड में, आसपास के राज्यों में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें शराब पीने की आदत होती है। तो ऐसे में राज्य सरकार को तो बिहार के नुकसान हो ही रहा है, दूसरे राज्य को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। और अब जब NCAR की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें सामने आई हैं तो सवाल बिहार सरकार से पूछा गया और बिहार सरकार इसका जवाब तो नहीं दे पाई क्योंकि बीजेपी ने इस पर चुप्पी साध ली और जदयू ने इस रिपोर्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन विपक्ष जो है बिहार में वो भले अभी तक कमज़ोर था क्योंकि तेजस्वी भी नदारद थे। हालांकि तेजस्वी अब छात्रों के लिए आवाज़ उठाकर सड़क पर उतर गए, गिरफ्तार हो गए, तस्वीरें सामने आई। लेकिन अचानक से तेजस्वी आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, किसी के लिए किसी मुद्दे पर बात करते हैं और फिर कहीं गायब से हो जाते हैं। इसीलिए बिहार में विपक्ष को लोग मजबूत नहीं मानते और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अब जब प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार की राजनीति में हुई है, प्रशांत किशोर विधायक बन चुके हैं, तो क्या अब प्रशांत किशोर सदन में शराब के लिए आवाज़ उठाएंगे और शराब से बैन हटाने की मांग करेंगे? क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।